हम लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं और ये लोग धर्म पूछकर गोलियां चला रहे हैं। और ये जो कास्ट और लैंग्वेज का चोला पहने बैठे हुए, देखो ये वीडियो। क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को गोली मार। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। पति को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो। आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा, मर्दों की पैंट तक उतरवा दी, बस ये मेक श्योर करने के लिए कि जिन्हें वो मार रहे हैं वो हिंदू हैं। और तुम बात कर रहे हो भाईचारे की। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। अटैक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर के एक स्टेटमेंट के कुछ ही दिनों बाद होता है, जहां पर उसने इंडिया के खिलाफ जहर उगला था, टू नेशन थियरी की बात की थी और स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट किया था। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Kashmir is absolutely clear, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पहलगाम जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, बैसारन वैली से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। 22 अप्रैल को दोपहर के समय ये लोग पीर पंजाल के जंगल के रास्ते होते हुए बैसारन पहुंचे और वहीं से हिंदुओं को टारगेट करना स्टार्ट किया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिसमें 24 इंडियन टूरिस्ट थे, एक नेपाली टूरिस्ट और एक लोकल कश्मीरी जो टेररिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के कॉर्पोरल अरुणाचल के तेग हेलियान मनीष रंजन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने एलटीसी लिया था कश्मीर घूमने के लिए अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। और 26 साल के इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट हरियाणा के विनय नरवाल जो बस 6 दिन पहले शादी करके अपने हनीमून पर गए हुए थे। 26 में से 24 हिंदू थे और एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन भी था। इन लोगों ने एक औरत से कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम मोदी को बता सको कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अटैक लगभग 10 से 15 मिनट तक चला और लगभग उसके 30 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंचती है और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि कश्मीर फाइल्स तो एक प्रोपेगेंडा है, जो कुछ उस फिल्म में दिखाया गया है, वो सब एक झूठ था। कब भला हिंदुओं को टारगेट किया गया था? और जो सर्वाइवर्स है उन्होंने ओपनली बोला कि देखिए, हमसे पूछा गया, हमारी आईडी चेक की गई, मेक श्योर किया गया कि हम हिंदू हैं या नहीं, तब हमें गोली मारी गई। इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लश्कर-ए-तैयबा का एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीरी जर्नलिस्ट को धमकाया था, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस ग्रुप को यूएपीए के फ्रेमवर्क के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। इंटेलिजेंस असेसमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी इस पूरे अटैक के पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह एस्टिमेट किया गया कि 4 से 6 टेररिस्ट अटैक में शामिल थे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आई विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 3 पाकिस्तानी अटैकर्स के स्केचेस बनवाए। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और इधर हम हैं जो कास्ट और लैंग्वेज के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बांटते रहते हैं। मेरा लैंग्वेज ये है, मेरा लैंग्वेज वो है करते रहते हैं। आपके दुश्मनों को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके दुश्मनों के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उनके लिए ना कन्नड़ है, ना तमिल, ना मराठी, ना पंजाबी, उनके लिए अब सिर्फ एक काफिर है। यही हिंदुत्ववादी इतने सालों से कहते आ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उसका एक लाइव एग्जांपल हमने कुछ दिनों पहले पहलगाम में देख लिया। और जब भी एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत में आता है, तब एक इस तरह का अटैक जरूर होता है।
क्लिंटन आया था तब हुआ था, ट्रंप आया था तब, और जब जेडी वेंस आया तो पहलगाम में अटैक हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा अटैक, आतंकी अटैक माना जा रहा है। इस अटैक के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह सीधे श्रीनगर पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो उस टाइम सऊदी अरेबिया के ट्रिप पे गए हुए थे, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल करके वो भी इंडिया वापस आ गए। इसमें कश्मीरी लोगों को दोष देना गलत है और एक इलेक्टेड एमपी हिंदुओं के खिलाफ अटैक की धमकियां दे रहा है। हमने एक ऐसा जख्म बनाया है जो कभी भी फूट के आ सकता है, और ये जब फूट के आएगा ना आपके लिए अच्छा ना हमारे लिए अच्छा, और जो तब होगा जो लोग उसे गुजरेंगे, मैं उस दर से पहले ही गुजर चुका। ये मैडम का वीडियो देखो। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपाहसालार आसिम मुनीर देगा। शायद इनको पता नहीं कि राम मंदिर है कहां, उत्तर प्रदेश में, जहां बच्चा पैदा होता है मां के पेट से तो हाथ में कट्टा लेकर पैदा होता है, और ये बात कर रहे हैं कि यूपी में आएंगे और यूपी वालों को धमकी दे रहे हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझा। इसके बाद ये लोग इंडिया को धमकी दे रहे हैं। अब इनको जवाब देना बहुत जरूरी हो गया, जवाब देने का टाइम आ चुका है। जब इंडिया ने इंडस का पानी रोका तब पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा हो गया। I need water. Help me. I need water. Help. And this is on live television. This total joke artist. मैं जानता हूं खून सबका खोल रहा है और ये जरूरी भी है। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। इंटेलिजेंस और सरकार को सिर्फ दोष देना सही नहीं है, हमें उनके साथ खड़े होना होगा। जो लोग कटोरी लेकर भीख मांगते आए हैं, अब उन्हें ना तो खीर देंगे और ना ही कश्मीर, अब तो उनसे लाहौर भी छीन लेंगे। अब ये लोग मरेंगे ये तो पक्का है, लेकिन अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा। अब इकोनॉमी साइड टेक्नोलॉजी वॉर होगा। वेट फॉर पीएम रिप्लाई। ये तो बस झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जय हिंद।